हमारा आज का टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस कंटिन्यू करते हैं। हमने सीखा था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ x इज इक्वल टू 3/2 होल रेज़ टू पावर 2 इन x इज इक्वल टू 3/2 होल रेज़ टू पावर 2 into 2/3 whole raised to power -4. Find the value of x raised to power -2. फिर से बोल रही हूँ क्वेश्चन। x is equal to 3/2 whole raised to power 2 into 2/3 whole raised to power -4. Find the value of x raised to power -2. नहीं बेटा, find the value of x raised to power -2 बहुत इजी है, बताती हूँ। चलो आप बाकी कर लें। हाँ ठीक है। 2/3 होल रेज़ टू पावर 6 यही आएगा ना? नहीं, 12 आएगा क्योंकि x रेज़ टू पावर -2 है। 3/2 होल रेज़ टू पावर 12 यही आ रहा है आंसर। हाँ, 2/3 रेज़ टू पावर -12 नहीं ना, 3/2 रेज़ टू पावर -12, सो 2/3 रेज़ टू पावर 12 यही आ रहा है ना? सबका यही आ गया। विक्रमजीत आपका आ गया। इसमें हमने क्या करना था, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2/3 रेज़ टू पावर -4 है, तो ये -4 को +4 में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2 रेज़ टू पावर 4। अब दोनों तरफ 3/2 है, इंटू का साइन है तो पावर्स गेट एडेड, सो दिस इज 3/2 होल रेज़ टू पावर 6। लेकिन जब आप x रेज़ टू पावर -2 करोगे तो 3/2 होल रेज़ टू पावर -2 होल 6 होल रेज़ टू पावर -2, तो मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 3/2 रेज़ टू पावर -12। जब -12 है +12 करने के लिए फिर से ये उल्टा हो जाएगा 2/3 होल रेज़ टू पावर 12, ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करो। x इज इक्वल टू 4/5 होल रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज़ टू पावर 2। x इज इक्वल टू 4/5 होल रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज़ टू पावर 2। इसमें x रेज़ टू पावर -1 फाइंड करना है। हाँ, x रेज़ टू पावर माइनस, ये x की वैल्यू दी हुई है ना हमें। x इज इक्वल टू 4/5 होल रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज़ टू पावर 2, इतना दिया हुआ है x, तो हमने फाइंड करना है x की पावर -1। यस, सबका आ गया। हाँ, ये हो गया 4/5 होल रेज़ टू पावर -2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा 5/4 होल रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज़ टू पावर 2। दोनों तरफ पावर 2 है तो हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे। 5/4 डिवाइडेड बाय 1/4 ब्रैकेट के अंदर होल रेज़ टू पावर, नहीं ये -2 नहीं था पहला तो। हाँ, अब हमने 2 कर लिया, तो ये हाँ 5/4 डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज़ टू पावर 2। अब 5/4 इंटू 4/1 हो गया, 4 से 4 कट गया, ये सिर्फ 5 रह गया ब्रैकेट में, तो 5 होल रेज़ टू पावर 2, 5 स्क्वायर होता है 25। लेकिन ये हमने फाइंड करना है x रेज़ टू पावर -1, ये x की वैल्यू आ गई 25, तो x रेज़ टू पावर -1 होगा 1/25, ये आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप का। 5 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नो, 5 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5। 2x नहीं 5 कैसे आएगी? 5 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर -3, डिवाइड का साइन है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। 2x माइनस -3, तो 2x + 3 हो गया इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू 2x + 3 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बन जाएगी। हाँ 2x इज इक्वल टू 5 - 3, 2 आ गया, तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2 कटिंग करके 1, सो x आ गया 1। सुनील कुमार, आपको शायद समझ नहीं आया होगा क्योंकि आपने टॉपिक शुरू से किया ही नहीं हुआ इस टाइप की। हाँ, और वैसे भी ना ये टॉपिक भी काफी टाइम से चल रहा था, अब तो ये होने वाला है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन। अब अगली टाइप जो मैं समझाऊंगी ना वो आपको समझ आ जाएगी। ये वाला मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, अब अगला मेथड है। इससे मेथड से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। हमने अभी लॉस किए थे। हाँ, वो मैं आपको, आप अपना फोन नंबर, मेरा फोन नंबर लो, आप उस पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, मेरे पास आपका नंबर आ जाएगा 8950। नेक्स्ट टाइप है, हमारा टॉपिक है ये वाला, यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमें कोई नंबर मिलता है
और वो नंबर 1 और 10 के बीच में आता है या 1 से लेस है, तो हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि नंबर इंटू 10 रेज टू पावर सम नंबर, इस तरह का टाइप का आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे हमारे पास एक नंबर है 0.4579, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमने इसका डेसिमल को इस तरह से लेके जाना है कि जैसे एक नंबर से पहले डेसिमल लग जाए। जैसे अभी ये 0.4579 है, तो डेसिमल शुड बी शिफ्टेड टू द नंबर बिफोर 9। डेसिमल जो है वो 3 स्टेप पीछे चला जाएगा। अगर 3 स्टेप पीछे जाता है, ये बेटा बंद करना, दरवाजा शोर आ रहा है इधर, आजकल शादियां इतनी है। हाँ, ये तो आवाज आई जा रही है। आ रही है? आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं? आपको नहीं आ रही? अच्छा, यहीं पे शोर गई अब आवाज, ठीक कर रही। अच्छा फिर ठीक। जैसे मान लो कोई नंबर दिया हुआ है आपको 4 पॉइंट, या पॉइंट नहीं दिया हुआ आपको, एक और मान लो आपको नंबर दिया हुआ है 3.52 इंटू 10 रेज टू पावर 5। आपने ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर, यूजुअल फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको यूजुअल फॉर्म में, तो हम इससे 3.52 अपॉन 100 इंटू 10 रेज टू पावर 5 का 5 और नीचे 2 जीरो, 5 में से माइनस हो, नीचे 100 है, दैट इज 10 रेज 5 माइनस 3 इंटू, अब तो हमारा आंसर आ गया 3,52,000। इज इट क्लियर? एक बार फिर से समझा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। हमें अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको यूजुअल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। ये 3.52 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ये साइंटिफिक नोटेशन भी इसको बोल देते हैं, इस फॉर्म में दिया हुआ है और इसको यूजुअल फॉर्म में लेके जाना है। तो 10 रेज टू पावर 5 एज इट इज रखो, 3.52 का डेसिमल हटा दो। डेसिमल हटाने के लिए हमें 352 को डिवाइड करना होगा 100 से। ठीक है, दो नंबर्स है ना जिनके पहले डेसिमल है, तो इसका डेसिमल हटाने के लिए ये रैशनल फॉर्म में लिखेंगे 352 अपॉन 100। 100 कैन बी रिटन एज 10 रेज टू पावर 2। अब ये 10 रेज टू पावर 2 डिनोमिनेटर में है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगी, 10 रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। फिर हम लॉ लगाएंगे एक्सपोनेंट्स का, 10 रेज टू पावर 5 माइनस 2, ये आ गया 10 रेज टू पावर 3। 10 रेज टू पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। सो ये हमारा नंबर रह गया 352 इंटू 1000। 352 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 3,52,000। ये हमारा आंसर है। आज हम इसी टाइप की पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसका उल्टा वाला जो है वो कल करेंगे, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक नंबर दे रही हूँ मैं, एक्सप्रेशन 7.54 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, इसको सॉल्व कर। अब 10 रेज टू पावर माइनस 4 है, नहीं आपने जीरो ज्यादा लगा दिए, नहीं फिर से बोलना, सिंपली बोलना दोबारा, नहीं आपने वो ध्यान नहीं दिया। 10 रेज टू पावर माइनस 4 है, 7.5, आप लोग ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ। 7.54 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, तो ये माइनस 4 जो है ये नीचे जाएगा प्लस 4 होने, यस ठीक है। 7.54 कैन बी रिटन एज 754 अपॉन 100, 100 मीन्स 10 स्क्वायर, और 10 रेज टू पावर माइनस 4 नीचे जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगी पावर, तो नीचे 10 रेज टू पावर 2 प्लस 4 6। अब 754 के नीचे 10 रेज टू पावर 6, मतलब 6 नंबर से पहले डेसिमल लगेगा, तो ऊपर 0.000754, 6 नंबर से पहले डेसिमल लगा दिया। ठीक है, 0.000754, हमें 6 नंबर से पहले डेसिमल लगाना है ना, क्योंकि नीचे पावर आ रही है 10 रेज टू पावर 6, तो 6 नंबर से पहले डेसिमल लगाना है ना। 754 तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब हमें 3 जीरो से पहले लगानी पड़ेंगे ताकि 6 नंबर से पहले डेसिमल लगे। आ गया समझ? अगला क्वेश्चन करो, 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। यस, हाँ सही है। सुनील आपको भी आ गया? आ गया बेटा। इस क्वेश्चन में 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 है। अगर 10 रेज टू पावर माइनस 5 ऊपर अगर पावर माइनस 5 है, उसको जब हम नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो 10 की पावर 5 हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। अब 10 की पावर 5 ये बन गया 3 अपॉन 3, ऊपर रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया 10 रेज टू पावर 5। 10 रेज टू पावर 5 मतलब 5 जीरो लगेंगे, 1 0 0 0 0 0। 10 रेज टू पावर 5 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 बार आपस में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 के आगे 5 जीरोस,
1 लाख बन गया ये, है ना। तो 3/1 लाख, 1 लाख में 5 जीरोस हैं तो 5 नंबर से पहले डेसिमल लगेगा, 3 से पहले 4 जीरोस और लगेंगे, फिर डेसिमल लगेगा। तो 3 से पहले 4 जीरोस फिर डेसिमल। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.0 इसलिए लगा लेते हैं कि पॉइंट, डेसिमल का जो पॉइंट होता है वो कई बार हमें पता ही नहीं चलता, छोटा सा डॉट होता है, दिखाई नहीं देता हमें डॉट, तो इसलिए हम छोटा सा एक डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, उससे पहले भी एक जीरो लगा देते हैं, फिर वो डिफरेंस हमें पता चल जाता है कि ये पहले जीरो लगा, बीच में एक डॉट है, फिर पता चल जाता है। तो ये इसलिए हम ना बोलने में लगता है कि डेसिमल से स्टार्ट कर, लेकिन हम उससे पहले जीरो इसलिए लगा लिया कर ताकि वो पता चल जाए। तो ये 0.00003 5 डिजिट बन गए, 3 ऑलरेडी था, 4 जीरो और हमने लगा, तो हमारा आंसर आ गया 0.0000। अब समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। 4.83 इंटू 10⁻⁷। यस, सही है, सबका आ गया। एक मिनट, आ रही हूँ, कोई आया। हाँ, क्या था क्वेश्चन, कौन सा देके गई थी अभी मैं? 4.83 वाला नहीं, 3 इंटू 3.02 कौन सा दिया बेटा? हाँ, यही तो दिया था, 4.83 इंटू 10⁻⁷ है ना। तो 4.83 को हम लिखेंगे 483/100, दैट मीन्स 10⁻² नीचे आया, इंटू 10⁻⁷ है तो 10⁻² ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 10⁻⁷ माइनस 2 5, 483 इंटू 10⁻⁵ मतलब 10⁻⁵ मतलब 5 जीरोस लगेंगे आगे, 483 के आगे 5 जीरोस लगा लो, तो ये बन गया 4 crores 83 lakhs। ठीक है। नेक्स्ट 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶। हो गया सबका। 3.02 को लिखेंगे 302/100 इंटू 10⁻⁻⁶, -6 नीचे जाके +6 हो जाएगा, नहीं, हाँ, 10⁻+6 हो जाएगा नीचे, और 302 का होगा 302/10⁻², 2 + 6 हो गया 8, 10⁻8, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो 8 नंबर से पहले डेसिमल लगेगा, 302 3 नंबर ऑलरेडी हैं तो 5 जीरोस पहले लग जाएंगी, उससे पहले डेसिमल और उससे पहले जीरो, तो 0.000000, 5 जीरोस 302, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 1.0001 इंटू 10⁻⁹, नहीं, थोड़ा सा गलत है, फिर से देख। हाँ, यस, ये इसको करना था 10001/10⁻⁴, क्योंकि 4 नंबर से पहले डेसिमल, 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 10001 इंटू 10⁻⁹ ये आ गया 10⁻⁵। सो 10001 के बाद 5 जीरो ये नंबर आए, ठीक है, 100010000, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। आ गया ना समझ, मेथड समझ आ गया सबको? मेथड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 4.5 इंटू 10⁻⁴, yes, 45,000। 4.5 can be written as 45/10 into 10⁻⁴, 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1, so 45 into 10⁻⁴ -1, 3 आ गया, 10 cube means 1000, so 45 into 1000 45,000, ये आंसर। अगला क्वेश्चन करो। 3 into 10⁻⁻8, क्या 0 पॉइंट, हाँ, सही है, 3 into 10⁻⁻8 है तो ये हो गया 3/10⁻8। अब 10⁻8 है तो इसका मतलब 8 नंबर से पहले डेसिमल लगेगा, 3 एक नंबर ऑलरेडी है, इसका मतलब 7 रोज लगेंगे 3 से पहले, सो 0.00000 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.0001, अच्छा, 5.8 इंटू 10⁻², yes, 5.8 में 58/10 इंटू 10⁻1 ऊपर जाके माइनस जाएगा, 10⁻2 -10 आ गया, तो 58 इंटू 10 इज 58। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.61492 इंटू 10⁻⁶, फिर से बोल दे, 3.61492 टू 10⁻⁶। आप तो फटाफट सीख गए सब बच्चे। 3 सिंपली आपको भी आ गया ना, 361,492/10⁻⁵, क्योंकि 5 नंबर से पहले डेसिमल है तो अपॉन 10⁻⁵ ऊपर जाके पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, 10⁻⁶ - 5 इज 1, सो ये सिर्फ 10 रह जाएगा,
तो 361492 को 10 3614,36,40,900 ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.25 इंटू 10⁻⁻। 3.25 को 325/10⁻2 हो गया। 10⁻2 नीचे है और 10⁻⁻7 ऊपर है, उसको नीचे ले आओ, 10⁻7 हो जाएगा नीचे जाके। 2 + 7 9 हो गया, 10⁻9 इसका मतलब 325 तो आएगा ही। उसके पहले टोटल हो गई हमारे पास 9 नंबर्स, तो 3 नंबर्स हैं, 6 जीरोस लगेंगे। 0.000025 इसका आंसर। अब इसी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है इफ द डायमीटर्स ऑफ द सन एंड अर्थ आर 1.4 into 10⁻9 meters and 1.275 into 10⁻7 meters respectively. Compare these. इन दोनों को कंपैरिजन करना है, रेशो निकालनी है। अब 1.4 into 10⁻9 पहले इसको सॉल्व कर लो, यूजुअल फॉर्म में ले जाओ, और फिर 1.275 into 10⁻7 को कर लो, फिर उनकी आपस में कटिंग करके फिर बताओ कि क्या रेशो। नंबर बोलूं दोबारा, 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर्स ये सन का है और अर्थ का है 1.275 इंटू 10। आप कंपैरिजन करो ना दोनों। हाँ 7 कितना, नहीं, एक मिनट रुको, इसका इजी मेथड बताऊं। 1.4 इंटू 10⁻9 इसको डिवाइड कर दो 1.275 इंटू 10⁻7। पहले आप 10 वाले जो नंबर्स है ना उनको आपस में 10⁻9 माइनस 7 हो जाएगा ना, तो ये आ गया 10 स्क्वायर। तो आपके पास बचा 1.4 इंटू 10 स्क्वायर। 1.4 मीन्स 14/10 इंटू 100। एक जीरो कट गई तो 140 आ गया ऊपर, और नीचे है 1.275। अच्छा, अगर ऐसे मुश्किल लग रहा है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 1.4 इंटू 10⁻9 को पहले आप यूजुअल फॉर्म में ले जाओ, बताओ कितना आ रहा है। 14/10 इंटू 10⁻9, तो ये 14 इंटू 10⁸ ये आ गया। हाँ, अपॉन 1.275 इसका हो गया 1275 अपॉन 10³ इंटू 10⁻7 है, तो ये आ गया 1275 इंटू 10⁻4। ठीक है, अब ये 10⁻4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 8 में से, तो 14 इंटू 10⁻4। ठीक है, 8 माइनस 4 4 रह गया, और नीचे है 1275। अब इसको ओपन कर लो, 14 और उसके आगे 4 जीरो, तो ये बन गया 1,40,000 अपॉन 127। अब इनकी कटिंग करनी, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट भी ले सकते। आप 1.275 है ना, ये ना एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आपको, अराउंड मिलेगा। जैसे 1.275 है ना, इसको आप अप्रोक्सीमेट ले लो। जैसे ऊपर 1.4 दिया हुआ है ना, 1.4 इंटू 10⁻9 अपॉन 1, क्योंकि अदरवाइज नहीं बहुत लंबी कैलकुलेशन आ रही है, तो हम इसमें थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें नहीं ना पता होता, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं। तो ये 1.4 इंटू 10⁻9 अपॉन 1.275 को हम 1.3 मान लेते हैं। 1.275 को राउंडिंग करके 1.3 बना लिया हमने, इंटू 10⁻7। अब 10⁻7 ऊपर जाके माइनस होगा 10⁻9 में से, तो ये 100 हो गया। तो ये 14 इंटू 100 अपॉन 13, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100:1 ये इसका, क्योंकि 1400 है ऊपर और नीचे 13 है ना। 1.4 और 1.3 में थोड़ा ही फर्क है ना आपस में, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। ऊपर 9 थी पावर, नीचे 7, इनकी पावर्स को कंपेयर करो तो ऊपर 100 बच रहा है ना, तो इसकी अप्रोक्सीमेट जो रेशियो है वो 100:1 है। तो ये 100 टाइम्स इसका डायमीटर सन का ज्यादा है अर्थ के। हाँ जी, आपका क्या आ रहा है? 5600। 5600 कैसे आया आपका? अच्छा, आपने इसकी कटिंग करी, कटिंग करके देख लेते हैं। 5600 और 51 आपकी यार ये रेशो। हाँ, ये भी कर सकते, ये एग्जैक्ट करोगे तो यही आएगा। मैंने तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट वो कर दिया कि क्योंकि ये भी जो मेजरमेंट्स हैं बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं ना आते। हाँ, एक्चुअली वैसे आ गई रेशो 5600:, ठीक है। अब ये वाली टाइप हमने कर ली। अब इसका रिवर्स ऑर्डर जो है वो फिर मैं कर, अभी आप इसको ही समझो आज। ओके, अब आपको इसका रिवर्स जो है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है और वापस यूजुअल फॉर्म में लेके आना है, ये आपको मैं कल करवाती हूँ। बाय।